Assalamu alaikum students. Yesterday we have studied the introduction of exponent. Now today we will start with the exercise number 5. Question number 1 is fill in the blanks. फर्स्ट ब्लैंक है, फर्स्ट जो है वो हम करेंगे पावर इज अनदर टर्म फॉर डैश. पावर जो है उसके लिए जो दूसरी टर्म जो है वो यूज हो रही है वो हमने बतानी है. यहाँ पर हम जो भी बेस के ऊपर कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर कहते हैं. पावर जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो लिखेंगे. उसके बाद सेकंड वाले पे आ जाते हैं. अ नेगेटिव बेस रेज्ड टू एन ओड नंबर गिव्स अ डैश नंबर. अगर जो है वो बेस जो है वो नेगेटिव हो तो हमारे और उसके ऊपर जो नंबर हो वो क्या हो, ओड हो, तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा ये हमने बताना है. हमारे पास बेस जो है वो नेगेटिव है, -2 बेस है, और उसके ऊपर जो है वो उसकी जो पावर है वो क्या आ रही है, ओड में आ रही है. ओड में आ रही है तो इट्स मीन ये बेस जो है वो हमने कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करनी है, इसे हम 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, इटसेल्फ जो है वो 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा. -2 इंटू -2 इंटू -2 किसके इक्वल आया, -8 के इक्वल आया. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर बेस जो है वो नेगेटिव है, पावर जो है वो ओड हो, तो हम क्या करते हैं, उसका आंसर क्या होता है, वो हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है. नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वाले पे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर आता है, नेगेटिव नंबर आता है. द वैल्यू ऑफ 5 की पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है. 2 की पावर क्या है, 3 इज डैश. अब यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई हो रही है, और 2 की मल्टीप्लाई है, और 2 की पावर क्या है, 3 है. यहाँ पर हमने जो है वो ला किया था ला टू में हमने मैंने क्या बताया था आपको, ला टू में बताया था कि जो बेसिस है वो अगर डिफरेंट हो, पावर जो है वो सेम हो, तो क्या होता है, ऑन दी होल जो है वो पावर लिख लेते हैं. बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और ऑन दी होल जो है वो पावर लिख लेते हैं. यहाँ पर हमने पावर जो है वो एक मरतबा लिख लेते हैं, कॉमन जिस तरह से कह देते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 2s are 10. अब इसकी पावर क्या आ गई है, 3. इसका मतलब ये है कि ये 10 जो है वो कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा. 10 इंटू 10 इंटू 10 किसके इक्वल आया, 1000 के इक्वल आया. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1000 के इक्वल आई है. पार्ट नंबर 4 में है इफ द बेसिस आर द सेम. अगर बेसिस जो है वो सेम है, देयर पावर्स आर डैश. अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट लॉ में बताया था अगर बेस जो है वो सेम हो, पावर्स क्या होती हैं, वो ऐड होती हैं. मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है, तो क्या है, वो ऐड हो जाएंगी. 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई है, 2 की पावर क्या है, 3 है, किसके इक्वल है, 2 है, और पावर को जब हमने ऐड किया तो क्या आएगा, 5 + 3 के इक्वल हो जाएंगी. इट्स मीन पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. यहाँ पर हम लिखेंगे एडिड. फिफ्थ वाले पे है अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू डैश. अब एक नंबर जो है, यहाँ पर हमने लॉ नंबर 6 किया था. लॉ नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसकी पावर जो है वो अगर 0 आ रही है तो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल जो है वो उसका आंसर होता है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, ट्रू फॉल्स. हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन से जो है वो फॉल्स है. 2 की पावर क्या है, 3 है. 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3. अब ये अगर फॉल्स है तो किस तरह से, अगर ट्रू है तो वो किस तरह से है. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है दोनों जो है वो बेसिस जो है वो डिफरेंट है, तो पावर क्या हो रही है, जो बेसिस है वो डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या है, वो सेम है. जिस तरह से हमने लॉ नंबर 2 में मैंने बताया था आपको, लॉ नंबर 2 जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे. ऑन दी होल जो है वो पावर हमने लिख लिया है, बेसिस जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है. 4 2s are 8. इसकी पावर क्या आई है, इसकी पावर जो है वो रेज टू पावर 3 है, किसके इक्वल है, 6 रेज टू पावर 3. क्या ये
जो है वो उन्होंने कहा है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 3। नहीं, ये 6 रेज़ टू पावर 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। ये किसके इक्वल है? ये 8 रेज़ टू पावर 3 के इक्वल है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 है -3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -3। सेंटर में क्या है? डिवाइड का साइन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगी होती, उसके अंदर लिखा होता, तो इस माइनस जो है वो इसके साथ होना था। मतलब कि इसकी जो पावर है वो भी इसके साथ नेगेटिव में आनी थी, ये इसके साथ होना था। अब सेकेंड लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। सेकेंड लॉ पे हमने क्या किया था? अगर पावर जो है वो अगर बेस जो है वो सेम हो, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या होती है? वो माइनस हो जाती है। माइनस हुई है पावर तो किसके इक्वल आई है? 1 के इक्वल। तो इसकी पावर भी क्या है? 1 के इक्वल आई है। 1 के इक्वल है, इट्स मीन -3 इज इक्वल टू -3। डेट्स वाई ये क्या होगा? ट्रू होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 रेज़ टू पावर 4 इज 4 रेज़ टू पावर 2। अब उन्होंने कहा है कि जो इसका रेसिप्रोकल है वो ये है। नहीं, वो किस तरह से नहीं है? 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, अब इसका हमने जब रेसिप्रोकल लिया है, फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज किया, उसके बाद इसका जब रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास रेसिप्रोकल ये आया है 1/2 रेज़ टू पावर 4। अब इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -4। या तो हम ये लिख सकते हैं या तो हमारे पास ये हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में है, और ये क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट में है। और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? 4 रेज़ टू पावर 2, इसलिए ये क्या है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब क्या है? 2000 है, रेज़ टू पावर क्या है इसके ऊपर? 0। अब इंटू 1000 है, रेज़ टू पावर क्या है? 0 इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर हो तो उसकी पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल होगा? 1 होगा। 0 है तो किसके इक्वल है? 1 है। 0 है, इसके ऊपर इसकी पावर जो है वो 1 है, मल्टीप्लाई हुई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ किया तो 1 के इक्वल आया। इट्स मीन दोनों जो है वो इक्वल है, इस वजह से ये ट्रू है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 है 5 रेज़ टू पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू पावर 5। अब जो है बताना है क्या ये ग्रेटर है इससे। अब हमने ये चीज बतानी है। अब 5 रेज़ टू पावर 4 4 रेज़ टू पावर 5। अब क्या है? 5 को हमने 4 टाइम्स लिखा, 4 को हमने क्या लिखा? 5 टाइम्स लिखा। अब उन्होंने स्टेटमेंट में बताया था कि ये जो है वो ग्रेटर है, ये जो है वो ग्रेटर है। अब हमने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 5 * 25 25 * 125 25 125 5 * 625 4 4 * 16 16 4 * 64 64 को 4 जार जो भी आया उसके बाद उसे अगेन 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल आया 1000 के इक्वल आया। अब जो यहाँ पर ये 5/4 है ना, ये स्मॉलर है क्योंकि 625 जो है ना ये छोटा है, ये बड़ा नहीं है, यहाँ पर बड़ा नहीं आ रहा तो किसके इक्वल है? ये 1000 जो है वो ग्रेटर है। 1024 जो है ना वो ग्रेटर होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। यहाँ पर स्मॉलर देन आएगा, इस वजह से ये क्या है? ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। हमने क्या है यहाँ पर पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हमने इसे क्या करना है? रैशनल नंबर में चेंज करना है। -2/3 -2/3 रेज़ टू पावर 3। पावर जो है वो हमें क्या बताती है कि हमने इस नंबर को अपने आप से कितनी मर्तबा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। -2 पावर क्या है? 3 है, तो हम इस नंबर को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे? इस नंबर को हम 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 2 2s are 4 4 2s are 8 और 3 3s are 9 9 3s are 27। मैंने क्या बताया था? अगर बेस जो है वो नेगेटिव हो, पावर जो है वो ओड में हो तो क्या होगी? उस पावर को हम जब बेस जो है वो नेगेटिव हो, पावर जो है वो अगर ओड में आ रही हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में होता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? 4/5 रेज़ टू पावर -2।
यहाँ पर क्या है, नेगेटिव जो है वो पावर है। जब इस तरह से हमारे पास नेगेटिव पावर हो तो हम उसे सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं सोल्व करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव है। 4 की पावर क्या है, -2 है। 5 की पावर भी क्या है, -2 है। हमने इसे इस तरह से लिख लिया। अब जब हमने नेगेटिव को हमने जब पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तब वो सोल्व होगा। इसे हमने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 5 का जो है वो 5 को रेसिप्रोकल लिया, जो 5 है ऊपर चला गया और 4 जो है वो नीचे आ गया। रेसिप्रोकल लेने से नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर जो है नीचे चला जाएगा। जब नीचे ऊपर नंबर जाएगा तो उनकी पावर क्या होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आई है, पावर 5/4 होल पावर 2। अब क्या है, होल पावर 2 है हमारे पास। अब हमने ये पावर हमें क्या बता रही है कि हमने इसे 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5/4 इंटू 5/4, 5 5s are 25, 4 4s are 16। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 करना है। अब मैं डायरी आपकी क्या होगी, एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है वो आप बुक पर सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 2 और 3 जो मैंने आज करवाया है वो आप नोटबुक पर नोट करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे।